बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दर्जी का छोटा बेटा दुकान में दाखिल हुआ और बोला, बाबा ये देखें मेरा रिज़ल्ट आ गया। मैं अपनी क्लास में फ़र्स्ट आया हूँ। मुबारक हो बेटा, ये तो बहुत अच्छी बात है। दर्जी ने खुश होते हुए कहा और अपने काम में मसरूफ़ हो गया। मगर बाबा, आपने वादा किया था कि अगर मैं फ़र्स्ट आऊँगा तो मुझे आप ज़िंदगी गुजारने का एक बेहतरीन सबक सिखाएंगे। जी बेटा, मुझे याद है। ज़रा काम से फारिग हो जाऊँ, फिर आपको सिखाता हूँ। बूढ़े दर्जी ने कैंची से एक बड़े कपड़े के टुकड़े टुकड़े कर दिए। इसके बाद कैंची को ज़मीन पर जूतों में फेंक दिया। फिर सुई में धागा डाला और इन टुकड़ों को जोड़कर एक खूबसूरत कमीज़ में बदल डाला। सुई को सर पर बंधे इमामे में लगा दिया और बच जाने वाले धागे को जेब में डाल दिया। बेटा हैरानी से ये सब देख रहा था और बिलाहर बोल उठा, बाबा, आपने कैंची को जूतों में क्यों फेंक दिया और सुई को सर के इमामे में अटका दिया, जबकि धागे को जेब में रख लिया? ऐसा क्यों? बूढ़े दर्जी ने बेटे की बात सुनी और मुस्कुराकर बोला, बेटा, वो बड़ा कपड़ा एक ख़ानदान की तरह था जिसको कैंची ने छोटे छोटे टुकड़े कर दिया। तो कैंची इस शख्स की मिसाल है जो आपस में मजबूत रिश्तों में दरारें डालकर अलग करने पर मजबूर कर देता है। और सुई की मिसाल इस शख्स की है जो इन रिश्तों को दोबारा एक दूसरे के साथ जोड़ता है। और धागा इसकी मिसाल एक मददगार की तरह है। जब तक ये सुई में ना होगा, ये सी ना सकेगी। लिहाजा ख़ानदान को तोड़ने वाली की जगह ज़मीन पर रखे जूतों में होती है और सुई जो इन सब टुकड़ों को जोड़ने में इस्तेमाल हुई, इसकी जगह सर में पहने अमामे में होती है। और जो लोग मददगार साबित होते हैं वो हमेशा सीने के साथ रखे जाते हैं। या अल्लाह, हम सबको और हमारी फैमिली के हर फ़र्द को हर फसाद और हर फसादी और इसके फितने से महफूज रख। आसानी आफियत के साथ, आमीन। अल्लाह ताला हमारे सब घरों में सुकून और मिलजुल कर प्यार मोहब्बत के साथ रहने के मुताबिक बनाए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मज़ीद ऐसी वीडियोस लेकर फिर हाज़िर होंगी। खुदा हाफिज़।